नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा है इतिहास के स्रोत के बारे में और हम कहां तक आ गए हैं ये समझते हैं। सबसे पहले हम सिक्कों के बारे में पढ़ा था, फिर हमने अभिलेख पढ़े हैं और अभिलेख में हम आज स्तंभ लेख के बारे में जो मुख्य इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे और फिर हम आगे साहित्य की बात करेंगे। चलिए, तो इतिहास के स्रोत हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं और ये क्लासेस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं, है ना। तो अब बिल्कुल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चैनल पे आप नए हैं, ठीक है। अब इतिहास के स्रोत, जिसमें हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिक्कों के बारे में, है ना। सिक्कों के बारे में जो वर्णन मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर लिपि, कोई चित्र और किसी राजा का कोई चिन्ह मिलता है तो उससे पता लगता है कि ये किस शासन से संबंधित है और कितना पुराना होता है। जो कार्बन C14 से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और हमने दूसरे पॉइंट पे हम पढ़ रहे थे अभिलेख, ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेखों की बात की थी और आज हम स्तंभ लेख की बात करेंगे, ठीक है। अभिलेख, स्तंभ लेख जो है साथियों, ये स्तंभ पर लिखा जाता है, यानी किसी पत्थर के खंभे पर लिखा जाता वर्णन, है ना, ये इसको स्तंभ लेख कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे हम फिर पढ़ने वाले हैं आगे साहित्य के बारे में, ठीक है। साहित्य में जैसे क्या क्या आ गया, इसमें वेद, उपनिषद, है ना, गीता, रामायण, वेदांग वगैरह, ये सारी चीज़ें साहित्य के अंतर्गत आती, जहाँ से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन पढ़ेंगे पुरातात्विक स्तंभ, अभिलेख व उनके स्थान, वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। अब साथियों, हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अपने ब्रेन को हमें ट्रेन करना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसको समझिए, ठीक है। तो स्तंभ लेख के बारे में सबसे पहले आपको स्तंभ लेख मिलेगा इधर, फिर स्थल दूसरे नंबर पे, फिर संबंध मिलेगा, उसका संबंध किस राजा किस शासक से है, और फिर उसका वर्णन मिलेगा कि वो किस के बारे में लिखा गया है या उसमें मुख्य बात क्या लिखी गई। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो जैसे कि मेहरौली अभिलेख में क्या लिखा गया है, ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख में क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं। मेहरौली, अब ये मेहरौली स्थान कहाँ पे है साथियों, ये है दिल्ली में और ये है दिल्ली कुतुब मीनार के समीप है, ठीक है, मेहरौली स्थान। और इसका संबंध किससे है, चंद्रगुप्त द्वितीय से है और चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन इसमें है, उसकी जितने भी विजय हैं उससे संबंधित वर्णन मिलता है किसमें, मेहरौली अभिलेख में, सॉरी मेहरौली स्तंभ लेख की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन किस में है, तो मेहरौली में, या उल्टा बन सकता है मेहरौली में वर्णन किसका है, और ऐसे बन सकता है कि मेहरौली कहाँ पे है। तो इसी में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग प्रकार से, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख कहाँ पे है, ये प्रयाग में है, जो कि इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया है, इलाहाबाद। और संबंध किससे है, समुद्रगुप्त से इसका संबंध है, किसका, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। और इसकी रचना हरिशेन ने अपनी काव्य शैली में भी की है, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर है बौद्ध स्तंभ की बात कर रहे हैं। बौद्ध स्तंभ मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ पे है, तो ये भरहुत में है और राजा वासुदेव से इसका संबंध है और शुंग वंश की जानकारी मिलती है। राजा वासुदेव का संबंध किस में है इसका वर्णन, तो बौद्ध स्तंभ जो कि मध्य प्रदेश के भरहुत में है और इसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि प्रथम ब्राह्मण शासक था, ठीक है। चौथा पॉइंट समझिए, गरुड़ स्तंभ जो कि बेसनगर विदिशा में है ना, और इसमें भागभद्र का वर्णन है और नैतिक कार्य, जो भागभद्र के नैतिक कार्य थे उनका वर्णन आपको मिलेगा किसमें, गरुड़ स्तंभ विदिशा में, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि बेसनगर में कौन सा स्तंभ है या फिर गरुड़ स्तंभ कहाँ पे है, तो ये विदिशा में है, ठीक है। पांचवा है एरण, इंपॉर्टेंट है, एरण मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ पे बुद्धगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और भगवान विष्णु की प्रथम अभिलेख की जानकारी भी किससे मिलती है, एरण अभिलेख से मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भगवान विष्णु की प्रथम अभिलेख की जानकारी कहाँ से मिलती है, एरण से मिलती है, ठीक है। अगला है भीतरी, भीतरी कहाँ पे है, ये गाजीपुर भीतरी स्थान और स्कंद गुप्ता इसका संबंध है, ठीक है। और हूणों के आक्रमण की जानकारी इसके अंदर है। हूणों की आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपका सही उत्तर होगा भीतरी से मिलती है। अगला है भीलसड़, भीलसड़ कहाँ पे है, ये एटा यूपी में है, ठीक है। और कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है यह स्तंभ लेख, भीलसड़ स्तंभ लेख, और इसमें सम्राटों की वंशावली का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला है तालगुंडा, तालगुंडा मैसूर में है, शिमोगा नामक स्थान पे,
और यहाँ पे शांति वर्मन और मयूर शर्मन का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है। और इसका मुख्य रूप से संबंध क्या है, किससे है, कदम्बों का इतिहास। ठीक है, कदम जो शासक थे वो दक्षिण भारत के शासक थे, उनका वर्णन भी मिलता है कहाँ पे, तालगुंडा, क्योंकि ये मैसूर दक्षिण भारत में ही है और तालगुंडा स्तंभलेख से कदम्बों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण स्तंभलेख। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से क्लास आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।